तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजो एक और ब्रेक थ्रू करता है। इसकी वजह से आसमान के ऊपर से फिर से थंडरबोल्ट्स उसके ऊपर गिरते हैं, लेकिन इस बार वहाँ पर काफी मास्टर्स होते हैं उसको बचाने के लिए। तो वो सारे मास्टर्स थंडर इलेक्ट्रिसिटी के साथ निपटते हैं, जिससे हमारा लिंजो आसानी से ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है। थंडर क्लैमिटी के खत्म होने के बाद लिंस उनसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर रहकर इस थंडर क्लैमिटी के साथ निपटना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारी अपनी कल्टीवेशन में काफी इंप्रूवमेंट्स आएंगी। मुझे फिलहाल के लिए कुछ और काम करने के लिए जाना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सभी लोग यहीं पर रहो और यही काम करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। वो सभी लोग उसे कहते हैं, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम सभी लोग यहीं पर रहकर कल्टीवेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हमारा लिन फिर से क्लियर पॉइंट के अंदर चला जाता है। क्लियर पॉइंट में जाने के बाद सेक्टर चीफ भी उसके पास ही होती है। वो जाकर सेक्टर चीफ की बॉडी के अंदर दोबारा से एनर्जी को इम्ब्यूट कर रहा होता है, क्योंकि उसने उसे वादा किया था कि वो उसको ठीक करेगा, उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने में उसकी मदद भी करेगा। सेक्टर चीफ उसे कहती है, तुमने यहाँ पर फिर से एक बहुत ही बड़ा कमोशन किया है, यानी कि दोबारा से आसमान के ऊपर से थंडरबोल्ट्स गिरे थे। सभी लोगों ने इसे देखा है। लिन उसे कहता, हाँ मुझे पता है, मैंने वहाँ पर मास्टर लियो के पास से इसका वेपन लिया था और उस वेपन को यूज करके मैंने उसकी एनर्जी को सोख लिया, जिसकी वजह से मेरे पर थंडरबोल्ट्स गिरे, क्योंकि मैं ब्रेक थ्रू कर रहा था। सेक्टर चीफ उसे कहती है, मैंने सुना है कि नाइट किंग सिटी में बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक ऑक्शन स्टार्ट होने वाली है, सिर्फ 2 दिन में। मुझे लगता है कि अगर तुम वहाँ पर जाते हो तो वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा मिल सकता है जो तुम्हारे काम आ सके। ऑक्शन में हमेशा ऐसी चीजें लाई जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा रेयर होती हैं। लिन उसे कहता है, नाइट किंग सिटी वो तो कमर्शियल कैपिटल है पूरे कॉन्टिनेंट का। एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा से बहुत ही हाई रैंक के नोबल्स जाते रहे हैं। बहुत सारे हाई रैंक के जितने विजिटर्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं और उस ऑक्शन में तो स्पेशली हिस्सा लेते हैं। मुझे ये बताओ कि इस बार वहाँ पर उस सिटी के अंदर नया क्या है, इस बार वहाँ पर ऑक्शन में क्या आने वाला है। तो सेक्टर चीफ उसे कहती है, मुझे ये पता चला है कि इस बार जो ऑक्शन होने वाली है, उस ऑक्शन की जो फाइनल आइटम होगी वो एक मिस्टीरियस बीस्ट का एग होने वाला है। उस एग के अंदर पता नहीं क्या है, किसी को भी पता नहीं है। ऑक्शन हाउस को भी इस बारे में नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता कि वो अंडा किस चीज का है, लेकिन उसके अंदर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से उन्हें लगता है कि ये बहुत ही स्पेशल एग है। उसे कहता है, तो ये सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही उससे पूछता है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तुम्हारी ट्रेजरी में कुछ ना कुछ पैसा तो होना चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर काफी सारी शॉपिंग करने वाला हूँ। वो उसे कहती है, मुझे लगता है कि हमारे पास तकरीबन 100 मिलियन तो होंगे। तो वाकई में उस ऑक्शन में जाकर हिस्सा लेने वाले हो। लिन कहता, हाँ मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, मुझे जाकर देखना पड़ेगा कि इस बार वहाँ पर क्या स्पेशल है और मुझे वहाँ से क्या स्पेशल मिल सकता है। मैं सिर्फ इस वजह से नहीं जा रहा कि तुमने मुझे यहाँ पर बताया है, बल्कि मैं पहले भी वहाँ पर जाना चाहता था। मुझसे वहाँ पर कुछ ऐसी चीज मिलने वाली है जो कि मेरे पपेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे अपने पपेट के लिए इंप्रूवमेंट्स के लिए वो चीज चाहिए। इसके अलावा हम लोग बहुत ही जल्दी हॉन्गमैंग टूर्नामेंट को जीतने वाले हैं, तो उसको जीतने के बाद हमें डाओ रिवर की चाबी भी तो चाहिए होगी, ताकि हम लोग उसके अंदर जा सके। सेक्टर चीफ उसे कहती है, हॉन्गमैंग टूर्नामेंट को जीतने के बाद हमें डाओ रिवर में जाने का मौका तो वैसे ही मिल जाएगा। फिर तुम यहाँ पर कौन सी चाबी की बात कर रहे हो? कौन सी चाबी है जो कि डाओ रिवर की है? डाओ रिवर की तो कोई चाबी होती ही नहीं है। हम लोग रिवर में जाएंगे, जाकर कल्टीवेट करेंगे, हम लोग इस टूर्नामेंट को जीत जाते हैं। हमारा लिन जो इसे कहता है, इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद जिस डाओ रिवर में हमें जाने का मौका मिलेगा वो तो डाओ रिवर की सिर्फ और सिर्फ ऊपरली लेयर है। उस ऊपरली लेयर में जाने से हमें ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसके नीचे एक डेंस की लेयर है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहाँ पर जाएंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। ऊपर जाने के लिए हमें एक चाबी की जरूरत पड़ेगी। लिन उसे बताता है कि डाओ रिवर का सीक्रेट क्या है। वो उसे बताता है कि डाओ रिवर के नीचे एक डेंस की लेयर है। उस डेंस की लेयर के अंदर एक इंसान है। वो इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल है और सारी पावर्स उसी की बॉडी से निकल रही है। लेकिन इस वक्त वो मरने की कगार पर है, बहुत ही जल्दी मरने वाला है। इसका मतलब यह है कि ये वाले टूर्नामेंट के बाद डाओ रिवर की एनर्जी खत्म हो जाएगी। ये आखिरी टूर्नामेंट और सभी के लिए आखिरी चांस है। जो भी उस डाओ रिवर में जाएगा उसी को उसकी लेगेसी की पावर्स मिल जाएंगी। सेक्टर चीफ उसे कहती है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? डाओ रिवर के नीचे एक और लेयर है और उस लेयर के अंदर एक आदमी है जो कि अभी तक जिंदा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता है? लिन उसे कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। दिमाग के अंदर इतने ज्यादा सीक्रेट्स हैं कि तुम इनके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकती। वो उसे कहता है, मैं यहाँ पर रेडी होने वाला हूँ ताकि मैं नाइट किंग सिटी में जा सकूं। तो चीफ उसे कहती है, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम नाइट किंग सिटी में अपने साथ किसको लेकर जाने वाले हो? तुम्हें वहाँ पर किसी न किसी की जरूरत तो पड़ेगी। लिन उसे कहता है, नहीं मैं वहाँ पर अकेले जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद मेरे काफी सारे पुराने दोस्त हैं जिनसे मैं मिलने वाला हूँ। यहाँ से किसी को लेकर जाने का कोई फायदा नहीं है। और साथ ही उसे कहता है, मेरी एब्सेंस में मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करो और मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने आप को ट्रांसेंडेंट फॉर्म में पहुंचा देना। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काफी होगा। जितना ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज्यादा हमारा सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा। इस बार का टूर्नामेंट पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में पता है कि इस बार का जो टूर्नामेंट है वो आखिरी टूर्नामेंट होने वाला है। उसके बाद में डाओ रिवर से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो नेक्स्ट सीन में शिप का दिखाया जाता है। लिन तैयारी कंप्लीट करने के बाद अपनी फ्लाइंग शिप के पास आकर खड़ा होता है और एल्डर उसे गुड बाय बोलने के लिए वहाँ पर आते हैं। उन्होंने फिर से उनसे कहता है कि मैंने तुम सभी को तरीके बता दिए अपनी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के, और तुम सभी को उन्हीं तरीकों को फॉलो करते हुए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। जब मैं यहाँ पर वापस आऊँ तो मैं तुम सभी की
स्ट्रेंथ को इम्प्रूव होता हुआ देखूं। वो सभी लोग उसे कहते हैं सेंट किंग आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा आपने कहा हम लोग बिल्कुल वैसे ही करेंगे और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाएंगे। हम लोग यहाँ पर आपको सेफ जर्नी की दुआ देते हैं। हमारा लिन जल्दी से अपने जहाज के ऊपर बैठ जाता है और जहाज उड़ना स्टार्ट करता है। इन पर हमारा लिन जब उड़ता हुआ जा रहा होता है तो रास्ते में डीमन सी लैंड के ऊपर से भी गुजरता है, जहाँ पर उस सील के अंदर मास्टर सुमेरो को कैद करके रखा गया है। अपनी लास्ट लाइफ में जब हमारा लिन जो रीइंकार्नेशन साइकिल में था तब उसने मास्टर सुमेरो को एक बार बचा लिया था, लेकिन क्योंकि उसका रीइंकार्नेशन साइकिल फिर से रिस्टार्ट होता है तो इसी वजह से मास्टर सुमेरो अभी तक वहीं पर कैद है। तो लिन जो ही कहता है अगली बार मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जरूर आऊंगा और तुम्हें आकर इससे जरूर आजाद करवा लूंगा। अब मेरा रीइंकार्नेशन साइकिल खत्म हो चुका है तो अगर इस बार मैंने तुम्हें आजाद करवाया तो तुम वाकई में आजाद हो जाओगी, लेकिन तुमने मुझे जो स्पेशल टेक्निक सिखाई थी, तुम्हारी ये वाली टेक्निक ग्रेट सन डाओ मेथड, वो काफी ज्यादा स्पेशल है। हमारा लिन वहीं पर खड़े खड़े अपनी ग्रेट सन डाओ टेक्निक को रिलीज करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से पिंक कलर की फ्लेम्स निकलती है। वो कहता है ये ग्रेट सन डाओ मेथड एक बॉडी रिफाइनिंग मेथड है, इससे मैं अपनी बैटल बॉडी को प्रमोट कर सकता हूँ। तो वो वहीं पर खड़े खड़े एनर्जी को रिलीज कर रहा था। जब वो फायर एनर्जी को रिलीज करता है तो वो फायर उसकी शिप को लग जाती है, तो उसकी लकड़ी की शिप उसी की फायर के साथ जलना शुरू कर देती है। लिन कहता है मुझे तो ये ध्यान नहीं रहा कि मैं अपनी फ्लाइंग शिप में हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ से काफी ज्यादा ऊंचा भी हूँ, अभी तक नाइट किंग सिटी तक पहुंचा भी नहीं हूँ। लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी और की वारशिप को ढूंढना होगा जिसके साथ मैं यहाँ से ट्रैवल करते हुए नाइट किंग सिटी में पहुंच सकूँ। शिप के ऊपर से वहीं पर ऊपर से जंप लगा देता और कहता है मैं लगता है कि मैं काफी 1000 फीट ऊपर हूँ, मैं यहाँ से नीचे की तरफ जाऊँ तो शायद मुझे नीचे कोई शिप मिल ही जाए जो कि उस तरफ जा रही हो, यानी नाइट किंग सिटी की तरफ जा रही हो। तो वो ऊपर से नीचे की तरफ जब गिर रहा होता है तो वहाँ पर उसे नीचे एक शिप दिखाई देती है। उस शिप के ऊपर कुछ लोग होते हैं जो कि आमने सामने खड़े होते हैं। लिन कहता है तो मुझे एक शिप मिल गई है। लिन सीधा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था और उनसे कहता है हेलो मेरा नाम लिन जोई है, मेरी वारशिप में हादसा हो गया जिसकी वजह से अब मैं तुम लोगों की वारशिप के ऊपर राइड करने वाला हूँ। नाइट किंग सिटी में जाना है, क्या तुम लोग मुझे नाइट किंग सिटी में छोड़ दोगे? तो वो वहाँ पर जब लैंडिंग करता है तो वहाँ पर सामने गुंडे टाइप का एक बंदा आता है। वो उसे कहता है नो वे, हम तुम्हें यहाँ पर शिप के ऊपर राइड नहीं देंगे, जहाँ से दफा हो जाओ। फिर वहाँ पर लैंडिंग करने के बाद उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम इस वारशिप के ओनर हो, लेकिन क्या तुम यहाँ पर मुझे राइड नहीं दे सकते? आप इतने में रूडली बात करने की क्या जरूरत है? तो वहाँ पर साइड के ऊपर जो लड़की खड़ी होती है वो उसे कहती है नहीं ये वारशिप के ओनर नहीं है, बल्कि इस वारशिप के ओनर तो मैं हूँ, ये लोग तो हमें लूटने के लिए आए हैं। हमारा लिन उसकी तरफ देखता है और उस लड़की से कहता है अच्छा तो तुम इस वारशिप की ओनर हो, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद चाहिए? अगर तुम चाहो तो मैं इन बैंडिट्स को मार सकता हूँ, इनको उठाकर शिप से बाहर फेंक सकता हूँ। हमारा लिन उसे देखते ही पहचान जाता है और कहता है ये तो मेरी पुरानी कॉमरेड लू जीजू है। मिस लू भी यहाँ पर हमारे लिन को देखने के बाद उसे कहती है यंग मास्टर आप पता नहीं आसमान के ऊपर से गिरे, मुझे लगता है कि आपका कल्टीवेशन बेस काफी ज्यादा होगा, अगर आप यहाँ पर मेरी हेल्प करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अपनी वाला बैंडेड चिल्लाकर उसे कहता है लड़की तुम यहाँ पर किसी ऐसे बंदे से मदद मांग रही हो जिसे तुम जानती नहीं हो, तुम मरना नहीं चाहती तो अपना मुंह बंद करके चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो। हमारा लिन उसे कहता है मेरे तो मरने की ख्वाहिश है, तुम में से कौन है जो यहाँ पर आकर आगे बढ़कर मुझे मारना चाहेगा? चलो जल्दी से और मुझे मार कर दिखाओ। जो मेन बैंडेड होता है वो उसे कहता है मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तुम्हें फ्लाइंग क्लाउड सेक्टर की कॉमरेड शिप के बारे में पता है, मैं उनका वाइस कैप्टन हूँ, हम लोग यहाँ पर अपना काम करने के लिए आए हुए हैं, तुम्हें यहाँ पर हमारे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आज तुम हो कौन, यहाँ पर क्यों बीच में आ रहे हो? तुम्हारा लिन वहीं पर खड़े खड़े ग्रेट सन डाउ टेक्निक को यूज करते हुए फायर को रिलीज करता है, उसकी बॉडी के ऊपर आग लगा देता है और उसे कहता है एक मरने वाले इंसान को मेरा नाम बताने का क्या फायदा? तो वो आग जब उसकी बॉडी के ऊपर लगती है तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है। बैंडेड बॉस जो होता है उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर आग के साथ कवर हो जाती है और चिल्लाते चिल्लाते वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और गिरने के साथ ही उसकी बॉडी जल जाती है और वो कहता है मैन प्लीज जल्दी से रुक जाओ, तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें जो मुझसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। उसे कहता है नहीं मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम मुझे कुछ भी दे नहीं सकते, और इसी के साथ उसकी बॉडी वहीं पर जल जाती है और वो मर जाता है। क्योंकि जो उसके साथी होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से भागो। तो हमारा लिन वहीं पर अपनी फायर को यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर भी फायर से लगा देता है, जिससे वो दोनों भी वहीं पर चलाते हुए नीचे गिर जाते हैं और वो दोनों भी जलकर खाक हो जाते हैं। लिन कहता है तुम सभी लोगों को भी तो यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। फिर वो आगे बढ़ता है और जाकर बॉस की रिंग को उठा लेता है। तो मिस लू काफी ज्यादा खुश होती है और उसे कहती है यंग मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो लिन उसे कहता है तुम्हारा बहुत ज्यादा वेलकम, ये तो सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े थे, इन लोगों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कहता है क्या मैं इन लोगों की स्टोरेज रिंग्स ले सकता हूँ? लू उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम इन सभी की स्टोरेज रिंग्स रख सकते हो। वो अपने साथियों से कहती है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, यंग मास्टर की मदद करो, इन लोगों की स्टोरेज रिंग्स उठाकर यंग मास्टर को दे दो। तो वो लोग भागते हुए जाते हैं, उसकी स्टोरेज रिंग्स उठाकर हमारे लिन को दे देते हैं। यंग मिस हमारे लिन से कहती है यंग मास्टर यही वो रिंग्स हैं जो आपको चाहिए थी, ये ले आप इन रिंग्स को रख सकते हैं। तो लिन उसके पास से वो सारी रिंग्स ले लेता है और उसे कहता है लिन उसे कहता है मिस लू क्या तुम ऑक्शन की तरफ जा रही हो? मुझे भी नाइट किंग सिटी में जाना है। लिन सोच रहा होता है जब से मैंने अपने रीइंकार्नेशन साइकिल को छोड़ा है यहाँ पर काफी कुछ चेंज हो चुका है, लास्ट टाइम ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ था। लू से कहती है हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास इतने ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोग इस ऑक्शन में जा सके। ये वाली ऑक्शन तो सेंचुरी में सिर्फ एक बार होती है और वहाँ पर बहुत सारी रेयर आइटम्स लाई जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि हम लोग वहाँ पर लाई जाने वाली सबसे लो क्वालिटी के आइटम को भी खरीदने के काबिल है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। ऊपर से इस ऑक्शन में बहुत ही पावरफुल लोग आने वाले हैं। साथ ही वो सोच रही होती है इस लड़के को मेरा नाम कैसे पता है। वक्त वहाँ पर साइड के ऊपर से एक छोटा लड़का निकलता है, वो से कहता है बिग ब्रदर क्या तुम कैसे हो? पता नहीं ये लड़का है या फिर लड़की
है। तो वो वहाँ पर बाहर निकलने के बाद हमारे लिंजुई से कहता है कि तुम तो बहुत ना हैंडसम हो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मिस लू चलाकर उसे कहती है, शानियर तुम यहाँ पर क्या खा रहे हो? तुम हमारे यंग मास्टर को इस तरह तंग नहीं कर सकते, उन्हें आराम करने दो। लिन से कहता है, यंग मिस लू तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी नाइट किंग सिटी में पहुंचने में काफी टाइम लगने वाला है, तो मुझे फिलहाल के लिए यहाँ पर किसी न किसी के साथ तो खेलना पड़ेगा। ठीक है लड़के तुम आ जाओ। लिन उसे अपनी तरफ बुलाता है और कहता है, अच्छा ठीक है चलो आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस बच्चे को भी यहाँ पर मिलने वाला हूँ। कि नाइट किंग सिटी की ये वाली ट्रिप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।